आज मुझे आया है कोलैबोरेशन आया है, ये आया है मामाअर्थ से। और ये अंदर देखते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। ऐसे मुझे जहाँ तक पता है कि अनियन शैम्पू था और कुछ था शायद। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो गाइस ये है मामाअर्थ का। ये क्या जाली लगा के देते हैं। ये आया है शैम्पू और ये आया है फेस वॉश। टर्मरिक और क्या है, सैफरॉन। सैफरॉन से। अच्छा ठीक, अब देखते हैं इनको यूज़ करके क्या है कैसा क्या है। अभी तो इनकी स्टोरी वगैरह लगानी पड़ेगी, रील्स बनानी पड़ेगी गाइस, रील्स। और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। टायरों की वैन बहुत कार। 3 hours later. हेलो गाइस, आज है दिल्ली में वोटिंग और हम निकल रहे हैं नोएडा से वोटिंग के लिए। और मेरे दोनों बच्चों का पहली बार वोटिंग है, तो देखते हैं जाकर के उनको कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। सोच रही थी सुबह सुबह निकल जाऊँ लेकिन हो नहीं पाया। और ये गई थी तो गई ऊपर लिफ्ट, और वो दोनों गए हैं गाड़ी लाने और मैं भी सामान लेकर के निकल रही हूँ। तो जाते हैं हम उधर। दोपहर में थोड़ी धूप का मतलब भीड़ कम रहेगी, शाम को सुबह ज़्यादा हो जाती है। सुबह सुबह हस्बैंड निकले ड्यूटी के लिए, तो उनको 1 बजे तो सोना हुआ, फिर 3 बजे उठे और खाना पीना बनाया। 3 बजे खाना पीना बना के वो निकले 4 बजे यहाँ से, जहाँ पे उनका पोलिंग बूथ था। और हमने गलती की, नहीं तो हम उन्हीं के साथ चले जाते और 1 घंटे इंतजार करके 6 बजे वोट डाल के घर आ जाते। मिस्टेक हो गई, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर क्या होता है और लौट कितनी देर घर आते हैं। वहाँ गए तो 2-3 लोगों से मिलना भी होगा, तो देखते हैं। फिर से भी तो पड़ेगी वोट की। तो भैया अब हम निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। क्यों मैं डोली ऐसा लगे तेरी होली में, तू मेरा हो दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमी पे लागे ना तेरे ना मेरे पावरे। 1 hour later. गाइस अब हमने डाल दिया है अपना वोट, और इन्होंने डाला है फर्स्ट टाइम वोटर। 400 पार। 400 पार। भाई इतनी गर्मी में भी फूल खिलते हैं, है ना। तो ऐसी गर्मी में भी जो फूल खिले वो ही अच्छे होते हैं, तो फूल खिलेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो दिखा लो, दिखाओ। एक सेल्फी ऐसे लेते, चलो रुको। 2 hours later. गाइस हम आ गए हैं वोट करके अपने घर, और ये इधर आराम फरमाया जा रहा है। मेरा हो गया सर दर्द, इतनी तेज़ धूप। हालांकि आराम रहा दोपहर में वोट करने जाने पे, क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो ये एक आराम वाली बात थी। और हम कहीं खाने के लिए रुकने वाले थे, लेकिन फिर इतनी मुझे सर दर्द हो गया कि फिर हमें घर ही आना पड़ा। और बहुत मुश्किल है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन या जो भी है, इनको कुछ ना, हर ये जो सीज़न है ना वोटिंग का, ये बदलना चाहिए। हर 5 साल में इसी सीज़न में आता है और मई में मुश्किल हो जाती है भाई। जो वोट डला रहे हैं उनके लिए भी और जो डालने जा रहे हैं उनके लिए भी। परसेंटेज कम करने होने का एक रीज़न ये भी है कि इतनी गर्मी में भाई कौन निकले, पर हिम्मत करके लोग फिर भी जो जा रहे हैं वो निकल रहे हैं, वो हिम्मत करके निकल रहे हैं। अच्छी बात है कि जितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर 50% भी जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जितना पैसा खर्च कर रहा है और जितने लोगों की इसमें ऊर्जा लग रही है वोट डलाने में, वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो भाई कुछ इस बात का शायद ख्याल किया जाए और इसको सीज़न के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर शिफ्ट किया जाए, तो शायद जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा हो सकता है। हालांकि
फैक्टर ये भी है कि भाई आजकल लोगों ने वोटिंग डे को आउटिंग डे बना दिया है, और सरकार को ये भी चाहिए कि मिड वीक में रखें, उसके आगे पीछे सैटरडे और संडे ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ फ्राइडे को हुआ सैटरडे संडे मिला तो लोग निकल जाते हैं। और ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ में तो ये पागलपन हो चुका है कि छुट्टी हो और भाग लो, छुट्टी हो और भाग लो। मतलब आपको इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है, वोटिंग से ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है? इलेक्शन तो चलो जो लड़ रहा है उसके लिए ज़रूरी है, तो भाई आप 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार वोट करने का मौका आता, 2 बार आता है हर किसी के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी चुनाव होते हैं, तो कम से कम इतना तो होता है। आप बोलने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वोट तो कम से कम कर सके, या फिर कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि जो वोटिंग ना करे उसके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ पेनाल्टी हो जाए, कुछ और वो हो जाए, तो ये अच्छा रहेगा, तभी लोग सुधरेंगे। अदरवाइज़ तो इंडिया है, सुधर ही नहीं सकते भाई। तो आज मज़ा आया, वो मुझे तो अच्छा लगता है वोट डाल के। और हमारे यहाँ 2 फर्स्ट वोटर थे, उनको एक्सपीरियंस हुआ वोट डाल के, कैसी मशीन होती है, कैसे दबती है, कैसे इंक लगती है, कैसे अंदर जाते हैं, कैसे पर्ची बनती है, तो अच्छा लगा। और देखते हैं अब किसकी सरकार बनती है, किसकी कमान में जाती है सरकार। चलिए बाय बाय। अंधेरे का सवेरा होगा, वहीं पे हमारा भी बस